नमस्कार, स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे साइंस से मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन को, जो कि सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या किसी भी स्टेट के एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? बताइए, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो वह है ऑप्शन ए, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? यानी कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? तो वो होता है 98 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती? जो ध्वनि तरंग है यह किस माध्यम में नहीं चल सकती है? तो यह निर्वात में नहीं चल सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशन, तो इसका सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी केपलर या ऑप्शन डी कोपरनिकस। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो कि सर इसाक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? जो सोडियम कार्बोनेट है तो इसका व्यापारिक नाम क्या होता है? तो इसका व्यापारिक नाम जो कि धोने का सोडा नाम है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, दही का जमना कैसी प्रक्रिया होती है? जो दही है यह जमती है तो यह किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? ऑप्शन ए भौतिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी रासायनिक प्रक्रिया, यह दोनों या इनमें से कोई नहीं। जो दही का जमना है तो यह रासायनिक प्रक्रिया होती है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। शुष्क सेल में कैथोड का क्या कार्य होता है? जो शुष्क सेल होता है तो इसमें कैथोड का क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य होता है ऑप्शन सी, ग्रेफाइट छड़। क्वेश्चन नंबर 8, किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? जो बीसीजी का टीका है यह किस रोग प्रतिरोध के लिए लगाया जाता है? तो वह है ऑप्शन सी, टीबी के लिए लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका क्या कारण होती है? ऑप्शन ए उच्चतम आयाम, ऑप्शन बी उच्च आवृत्ति, ऑप्शन सी कमजोर स्वर तंतु या ऑप्शन डी निम्न आवृत्ति। तो इसका सही जवाब होगा उच्च आवृत्ति। इसी के लिए स्त्री और बच्चों में आवाज़ तीखी होती है। क्वेश्चन नंबर 10, किसी लेंस की क्षमता किससे व्यक्त की जाती है? बताइए, किसी भी लेंस की क्षमता किससे व्यक्त की जाती है? तो लेंस की क्षमता को डायोप्टर से व्यक्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? जो गुब्बारे होती है तो इसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें हीलियम गैस भरी जाती है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्टिकल फाइबर होता है। जो ऑप्टिकल फाइबर है यह क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर जो कि कांच का बना होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? जो हीमोग्लोबिन होती है तो इसका शरीर में क्या कार्य होती है? तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन का परिवहन करने का यह कार्य करती है, हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? बताइए, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है? तो इसके लिए उसे मात्र 1 सेकेंड का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 15, पनडुब्बियाँ पानी में चलती है, उनके इंजनों में निम्न में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? बताइए, जो पनडुब्बियाँ होती है तो इसके इंजन में कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भाप। क्वेश्चन नंबर 16, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होती है?
जो फोटोग्राफी होती है तो इसमें मुख्य रंग कौन सी होती है? तो वह है ऑप्शन सी, लाल, नीला और हरा। क्वेश्चन नंबर 17, मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? जो मादा एनाफिलीज मच्छर है इसके काटने से कौन सा रोग होता है? तो वह है ऑप्शन सी, मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 18, वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? जो वयस्क व्यक्ति होते हैं तो इनका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 72 टाइम पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? बताइए, जो सूर्य का प्रकाश है इसे पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसे पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगता है। 8 मिनट और 16 सेकंड का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 20, नर और मादा के युग्मक को क्या कहा जाता है? बताइए, नर और मादा के युग्मक को क्या कहा जाता है? तो इसे निषेचन कहा जाता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? तो इसका सही जवाब होगा लासोन। ठीक है ना, लासोन के द्वारा जो हरी मेहंदी है इसमें इसी के कारण जो मेहंदी है यह लाल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? जो चूना होती है इसमें पानी मिलाने पे कौन सी गैस जो कि निकलती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन या ऑप्शन डी हीलियम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 23, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होती है? जो मूत्र होती है तो इसका रंग पीला किसके कारण होती है? ऑप्शन है यूरोक्रोम, ऑप्शन बी रुधिर, ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल या ऑप्शन डी बाइल। तो मूत्र का रंग पीला जो कि यूरोक्रोम के कारण होती है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? जो फाउंटेन पेन है तो इसके आविष्कारक कौन है? फाउंटेन पेन के आविष्कारक ऑप्शन डी, वाटरमैन है। क्वेश्चन नंबर 25, किस तत्व के कारण मनुष्य में अनीमिया रोग होता है? बताइए, किसके कारण मनुष्य में जो अमीनिया है यह रोग होता है? तो वह है जो कि आयरन के कमी के कारण। ऑप्शन सी। ठीक है ना, आयरन के कमी के कारण मनुष्य में अनीमिया रोग होता है। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको 25 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं।